दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुरभि है और मेरी मम्मी का नाम रानी। मैं 18 साल की हूँ और मेरी मम्मी 35 साल की है। पहले मैं अपनी मम्मी के बारे में आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी ने लव मैरिज की थी। पापा उनसे उतने अच्छे नहीं थे। पापा ने धोखे से शादी किया था मेरी मम्मी के साथ, तो मम्मी कभी भी खुश नहीं रही पापा के साथ, ना तो प्यार में और ना ही फीलिंग में। तो आप खुद सोचिए कि वो क्या करेगी। इसलिए वो इधर उधर मुंह मारने लगी और एक अंकल से संबंध बनाने लगी। पर मैं तो अंकल की बड़ाई सुनकर मैं खुद ही अंकल पे मोहित हो गई थी और मैं उनको दिन रात याद करने लगी। मुझे लड़कों से ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट होने लगा था, क्योंकि वो बहुत हॉट और सुंदर हैं देखने में। बॉडी बहुत ही अच्छी है और स्टाइल में रहते हैं। उनकी बीवी है पर वो हमेशा इंडिया से बाहर रहती है। 15 दिन में आती है। वो एयर होस्टेस है। वो तो अकेले ही रहते हैं। अंकल की उम्र मुश्किल से 35 की होगी। अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है उनकी बीवी को। शायद उनकी बीवी सुंदर है, इसलिए कुछ साल मज़े लेने के बाद बच्चा पैदा करेंगे। पर मैं भी कमसिन कली हूँ। मैं, मेरी मम्मी और हम दोनों उनके साथ अच्छा टाइम बिताते थे और उनका बिस्तर भी गर्म किया। ये सब कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। मम्मी पहले घर में ही रहती थी, फिर उनको जॉब लग गया। वो सुबह 8 बजे चली जाती है और रात करीब 8 बजे ही वापस आती हैं। मैं इकलौती हूँ। पापा हमेशा ही 2 बजे दिन में जाते हैं जॉब पर और रात 12 बजे आते हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ दिन में 2 बजे से 8 बजे तक, रात तक। उस बीच मैं अंकल के पास चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। ये कैसे हुआ वो बता रही हूँ। पहले दिन क्या हुआ था। मैं स्कूल से 2:30 बजे घर पर आई तो पापा चले गए थे और उस दिन मैं चाबी ले जाना भूल गई थी। मैं हमेशा घर के गेट की एक चाबी अपने साथ रखती हूँ, पर उस दिन भूल गई। जब घर आई तो दरवाज़ा बंद मिला। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं ऊपर फ्लोर पर गई जहाँ वो अंकल रहते हैं। उनसे पूछी कि मैं आपको यहाँ यह स्कूल बैग रख दूँ। मेरे पास चाबी नहीं है, घर बंद है। मम्मी 8 बजे आएंगी तो ले जाऊंगी, तब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाती हूँ। तो अंकल बोले, नहीं नहीं, वहाँ क्यों जाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ, तुम यही खा लो और आराम करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। मैंने मन में सोचा दिक्कत क्यों होगी, मैं तो यही चाहती थी, क्योंकि मैं मम्मी से उनकी बढ़ाई सुन चुकी थी। तो मैं वही बैठ गई। वो तुरंत ही किचन में गए और मेरे लिए कुछ बनाने लगे और वो 2 ब्रेड पकोड़े लेकर आए। हम दोनों के साथ खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। मैं खुद भी उनकी तरफ आकर्षित थी, तो मेरा व्यवहार थोड़ा अलग था। मेरी नज़रें अलग तरीके से उनको देख रही थी। तो मर्दों को तो पता चल ही जाता है। तो वो भाप गए कि मैं क्या चाहती हूँ। उनकी नज़र मेरे होठों पर बार बार टिक रही थी और वो बोल भी चुके थे कि तुम्हारे होठ नेचुरल पिंक है, तुम्हें लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरे उभार के तरफ भी उनकी नज़रें जाती थी, क्योंकि मेरे उभार बड़ी बड़ी सुंदर गोल गोल हैं। कभी कभी वो मेरे नितंबों को भी। तो मैं समझ ही रही थी कि वो भी मुझे कुछ समझ रहे थे। फिर मैंने अपना जूता उतार दिया। स्कूल ड्रेस में थी तो कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें कपड़े दूं, विनीता के कपड़े, यानी उनकी वाइफ के। तो मैं बोली, हो जाएगा मुझे। तो वो बोले, आराम से, तुम वैसी ही हो और हॉट भी हो। मैं शर्मा गई और उन्होंने कहा कि जाओ अंदर से ले लो, अलमारी में कई पकड़े हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आती यही रहो आराम से। मैं गई, अलमारी खोली तो देख एक से एक उत्तेजक ड्रेस थे वहाँ पर, और वहाँ पर कई तरह के तेल थे, टैबलेट थे, सुगंधित चीज़ें भी थी और कपड़े एक से एक, यानी वो सब काम क्रिया के लिए ही था। मैं समझ गई यहाँ क्या होता होगा जब विनीता आंटी और मेरी मम्मी अंकल के साथ होती होंगी। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहती थी। मैं एक उत्तेजक ड्रेस पहन ली जो रेड कलर की थी। उसमें मेरे उभार आधे दिख रहे थे, ऊपर से गला ज़्यादा डीप था। मैं आईने में देख तो काफ़ी हॉट लग रही थी।
जैसे ही बाहर आई अंकल के सामने वो तो देखते ही रह गए। बोले क्या बात है, आज तुमने तो दोनों को फेल कर दिया। मैं समझ गई वो मेरी मम्मी के बारे और अपनी बीवी के बारे में कह रहे थे। तो मैं बोली कौन दोनों? वो सपक गए और बोले नहीं नहीं, विनीता के बारे में बोल रहा हूँ। मैं चुप गई। सामने आई तो वो मेरे उभारों को निहार रहे थे और नितंबों की गोलाई को ताड़ रहे थे और मेरे बदन को निहार रहे थे। मैं पूछ ली कैसी लगी रही हूँ। वो बोले हॉट। मैं बोली क्यों, क्या इरादे ठीक हैं? वो बोले नहीं, तुमने ख़राब कर दिए हैं। मैं बोली मैं सब जानती हूँ, मम्मी रात को आपके यहाँ आती हैं जब उन्हें लगता है मैं सो गई हूँ, और पापा तो उस समय काम पे होते हैं, आते नहीं हैं। जब पापा का टाइम होता है तब तक वो आ जाती हैं। वो शर्मा गए, बोले हाँ, तुम्हारी मम्मी के साथ मेरा शारीरिक संबंध है, वो मुझे बहुत चाहती है, वो मुझे पसंद करती है। तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर पाते, महीनों हो जाते। फिर वो बोले क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? मैं शर्माते हुए आगे बढ़ गई और फिर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए और काम क्रिया में घंटों लिप्त रहे। दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म होती है। आप दो काम कर दीजिए, पहला सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, दूसरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।